और करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ मुझे संशय है और वो संशय केवल आप ही हमारा दूर कर सकते हैं। देखो संतों के पास जब जाओ तो कभी घर गृहस्थी की बात मत करो, महाराज जी मेरा घर मेरा परिवार, ये कभी मत करो। संतों के पास जब भी जाओ, गुरु के पास जब भी जाओ, आचार्य के पास जब भी जाओ तो केवल और केवल एक ही प्रश्न करो कि प्रभु हमें भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान पर हमारा मन कैसे लगेगा, हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। ये सब प्रश्न करना चाहिए संतों से, ये कभी भी अपने सांसारिक प्रश्नों को नहीं करना चाहिए। कई लोग जाते हैं हमारी बुआ के, जेठानी के, बहू के, ननद के, छोटी बिटिया के अभी तक कोई संतान नहीं हुई, महाराज आप कुछ कृपा करो। ठेका लेके बैठ गए हो क्या है? इतना लंबा अपना परिवार चला नहीं पा रहे हो और कहां पहुंच गए? कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जब भी महात्माओं के पास जाइए तो कल्याण के लिए पूछिए, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा। भरद्वाज जैसे महात्मा, और वो कह रहे हैं मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? वेद में पुराण में वह सभी के ज्ञाता हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक संशय है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। हे प्रभु मेरे मन में संशय, और ये संशय बड़ा विचित्र है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जो कल्याण रूप है, ज्ञान और गुणों की राशि है, अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। और संसार में चार जाति के जो जीव हैं उनके मृत्यु के बाद काशी में जाकर के जीव मुक्त हो जाते हैं। भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो राम नाम के बल से मुक्त होते हैं कि शिव जी के प्रताप से मुक्त होते हैं? लिखा है कि काशी में जो मरता है वह मुक्त हो जाते हैं, काशी मरणाम मुक्ति, ऐसा वेदों में आया है। जो कई लोग किराए से कमरा लेके वहां रहते हैं मरने के लिए, जब 2 साल 3 साल उनको आभास रहता है जब हमारा जर्जर शरीर हो गया है तो लोग किराए से रहते हैं मरने। कहते वहां जो भी मृत्यु होता, जिसकी भी मृत्यु होती है वह मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए शिव जी के धाम में वास करता है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। खा पी के तो आए हैं चकाचक नाश्ता। हम लोग तो व्रत रहते हैं और आप लोग तो खाते हैं, इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा जय सिया राम। तो काशी में मरने के बाद मुक्ति होती है भगवान, तो क्या शिव जी के प्रभाव से होती है कि राम नाम के जब से होती है? राम नाम का, और यदि राम नाम से होती है तो ये राम कवन प्रभु पूछो तो ये राम कौन है, ये राम क्या है? और ये आप ये मत सोचिए, इसलिए मैं आपसे अभी कह रहा हूं और मुझे लज्जा भी आ रही है। मैं लज्जा इसलिए नहीं आ रही है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप कहें कि हमारी परीक्षा ले रहे हो। लज्जा तो हमें इसलिए आ रही है भगवान कि आप कहेंगे कि इतने बड़े महात्मा हैं और इनको राम के बारे में पता नहीं है, राम को नहीं जानते हैं। राम को कौन नहीं जानता है दुनिया में? एक वही तो नाम है जिसमें आराम है, कहो राम। राम कहे कितना आराम। आपको धोखा से कोई चोट लग जाए या कुछ सुख हो या दुख हो, आप क्या कहते हो? जैसे कोई खबर आई मान लो तो आप क्या कहो? अरे राम राम कहोगे? चोट लग जाती अरे राम 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 राम, होता है कि नहीं होता? कई बार कह देते हो जल्दी जल्दी राम है। तो हर सुख में, दुख में, कष्ट में हमेशा केवल राम। और उस राम को भरद्वाज जी कहते कि राम क्या है, राम कौन है? एक नाम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विविध संसारा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अरे महात्मा तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत चतुर लग रहे हो। कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं,
बोले अरे अवधेश कुमार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को कौन नहीं जानता है। वही तो राम है, वही तो जगत के विश्राम है, वही तो सबके कल्याण करने के आधार है, वही तो आराम है, वही तो राम। ऐसे सुंदर भगवान श्री सीताराम के दिव्य गुणानुवादों को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। कहते हैं राजन सावधान होकर के सुनो। शिव जी इतने तन्मय रहते हैं कि केवल और केवल भगवान के नाम में ही उनका जीवन। कहते हैं जब काशी में कोई मरने लगता है, उसकी मृत्यु होने लगती है, तो उस समय भगवान शिव उसके कान में जाकर के और राम नाम मंत्र बोलते हैं। राम नाम मंत्र को केवल मंत्र नहीं कहा है, ये तो मंत्र राज है। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, ये मंत्र राज है, मंत्रों का राजा है जो राम नाम महामंत्र है। ये मंत्र नहीं है, मंत्र राज है। और ऐसे मंत्र राज को यदि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, शिव जी तो जगत के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप शिव जी के सानिध्य में हैं और जब वो मंत्र राज को आपके कान में जाकर के बोलते हैं, उसी समय आपकी मुक्ति हो जाती है। जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं राजन, ऐसे मंत्र राज का आश्रय लेकर के जो काशी में वास करता है, उसकी मुक्ति तो निश्चित रूप से होनी ही है। क्योंकि कहा सो कथा नाथ नाथ विस्तारी। जब ऐसा कहा, आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, पवन जी महाराज चकोर करहि नित पाना, संत चकोर करहि नित पाना। ऐसे ही संशय कीनी भवानी, ऐसे ही भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। राम कथा किरण समाना, राम कथा किरण समाना। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज से कि ऐसा ही संशय एक बार जगत जननी माता सती ने किया था, और तब जाकर के भगवान शिव ने उनसे दिव्य अमर कथा कही थी, विस्तार से कही थी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक बार, ये मानस में बड़ा विचित्र शब्द है। जहां भी एक बार आया है ना, वहां कोई बड़ी घटना घटी है। एक बार यहाँ पे सती जी और शिव जी में आया, तो बाद में सती जी को देह त्यागना पड़ा। एक बार भूपत मन माही हा गलानी मोरे। एक बार राजा दशरथ को मन में एक बार ग्लानि हुई, तो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। एक बार राम ही भर जा, एक बार भगवान राम तो लक्ष्मण जी को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जहां भी एक बार का शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है, वहां कोई ना कोई घटना हुई है, इसलिए सावधान भी किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि।
एक बार त्रेता युग में भगवान आशुतोष भोलेनाथ जो है माता सती के साथ और कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। देखो भगवान शंभु, 2 अक्षर का नाम है शंभु, है ना। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। आपको मैं कल निवेदन किया था कि जब भी आप कथा सुने तो हमेशा छोटा बन के सुने। शिव जी गए तो क्या, शिव जी का नाम देखो छोटा है ना, शंभु, 2 अक्षर का नाम है। और माता जी के नाम में क्या लिख दिया, जग जननी भवानी, कितना बड़ा नाम है। उल्टा हुआ कि नहीं। तो भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए और जब वहां पर जाकर के मुनि को प्रणाम करके और सेवा सत्कार के उपरांत जब बैठे तो राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा का वर्णन करने लगे और जब दिव्य राम कथा का वर्णन करने लगे तो भगवान भोलेनाथ अति आनंदित हुए और आनंदित होकर के ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। इतने में कुंभज ऋषि ने पूछी आपकी भक्ति कैसी चलती है। जब भी गुरुदेव के पास आप जाते हैं तो गुरुदेव यही पूछते हैं कि आपका पूजन भजन तो अच्छा चल रहा कि नहीं चल रहा है। हम भी अपने शिष्यों से हमेशा पूछते हैं मंत्र जपते हो, तो कहते हाँ, और जपते हैं कि नहीं जपते हैं राम जाने, और कहेंगे हाँ जपना चाहिए। जो आपको मंत्र मिला है गुरु के द्वारा उस मंत्र को आप जपिए, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको हिला सके, विश्वास रखिए। इसलिए मंत्र का जप करिए। गुरुदेव केवल एक ही प्रश्न करते हैं कैसे चल रही। हम लोग जब कभी मिलते हैं महाराज जी से तो महाराज जी कहते हैं व्यस्तता तो बहुत रहती है, भजन चलता है कि नहीं चलता है। हमारा कुछ जब कम हो जाता है तो हमने राम नाम पुस्तिका ले रखी है, तो हम जब भी रात को सोने से पहले या जब भी मौका मिलता है तो हम लिखना शुरू करें, तो लिखते रहते हैं राम राम राम, जितना भी हो सके। तो कुछ जप हो जाता है, कुछ लिख लिए। लिखने से आपका हाथ, आपका मन, आपकी आंख, आपका दिमाग सब कुछ एक ही जगह है। मन में मंत्र राज का जप चलता रहता, हाथों से लिखते रहे, आंखों से देखते रहते हैं। एक साथ नाम रूप लीला और भाव चारों का दर्शन होता है। ऐसा दिव्य है ये मंत्र राज। तो सुंदर जब राम कथा कहने लगे और भगवान शिव से पूछे कि आपकी हरि भक्ति कैसी चल रही है, तो उनकी भक्ति को सुनकर के और श्री रघुनाथ जी के गुणानुवादों को कहते हुए शिव जी वहां बहुत दिन तक रह गए। काफी दिन जब रह गए, इसके बाद मुनि से विदा मांग करके भूत भगवान भोलेनाथ वहां से चले और चलने के बाद मन में अत्यंत प्रसन्नता से चल रहे थे। रास्ते में तो क्या देखते हैं कि वहां पर भगवान राम, उनको भेंट हो गई भगवान राम से। और जब भगवान राम से मिले तो मन ही मन में उनको प्रणाम किए। पिता वचन तजराज उदासे, दंडक बन विरचत अविनाशी। पिताजी के वचन को मान करके भगवान श्री सीताराम अपने पिताजी के वचन को निभाते हुए दंडक मतलब घने जंगल में ताप उदासी वेश, तपस्वी वेश में भ्रमण कर रहे थे। जब ऐसा देखा तो देख करके भगवान सत्य शिव जी ने तो तुरंत भगवान को प्रणाम किया। विरह विकल नव इव रघुराई, खोजत फिरत विपिन दो भाई। राम और लक्ष्मण रावण के द्वारा माता जानकी का हरण हो गया था, तो उनको खोजते हुए जंगल में जा रहे थे। दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे। इस वियोग को जब शिव जी ने देखा तो देख करके तो तुरंत पहचान गए। असंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानकी ने बही जाती। तुरंत जो है वो भगवान शिव पहचान गए और पहचान करके भोलेनाथ ने मन ही मन में भगवान को प्रणाम किया। और प्रणाम कर करके वहां से ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद, सो की देहि धरि हो ही नर।
चाहे न जानत बे। भगवान तो जानते हैं कि ये कर्तुम अकर्तुम सर्व कर्तुम सामर्थ्यवान ये परमात्मा है, ये तो